नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित सुभाष गुप्ता। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट 8 का टैग। आज बात जयपुर में हुए राष्ट्रीय कवि सम्मेलन की, जिसमें कवि की कविता राजस्थानियों को थोड़ी तकलीफ दी गई। कविता की आड़ में राजस्थानियों का उपहास उड़ाया गया। दरअसल जयपुर में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी की स्मृति में राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस दौरान मशहूर कवि सुरेंद्र शर्मा ने राजस्थान में हर 5 साल में सरकार बदलने को लेकर व्यंग कसा। सुरेंद्र शर्मा ने कहा कि राजस्थान पर मुझे बिलीव नहीं है, हर 5 साल बाद अपना खसम बदल लेंगे। बताओ, इन पर बिलीव कर लो। उसकी पसंद नहीं, हर 5 साल में बदल लेते हैं, कोई भरोसा नहीं तुम्हारा। इस पर श्रोताओं में से किसी की आवाज़ आई कि अब की बार नहीं बदलेंगे। तब हास्य कवि सुरेंद्र शर्मा ने कहा, चुप रहो तुम तो, तुम्हें पूछा क्या। बगैर पेमेंट बोलने का काम तेरा नहीं, मैं पेमेंट ले रहा हूँ, मेरा काम है बोलने का, तुम्हारा काम सिर्फ सुनने का है। कवि सुरेंद्र शर्मा ने ये बातें सुनाकर न केवल दर्शकों श्रोताओं को गुदगुदाया, बल्कि सीएम भजनलाल भी हंसे बिना नहीं रह पाए और ठहाके लगाए। इसी मुद्दे पर आज 8 का अटैक में करेंगे चर्चा। हास्य कवि को नहीं भरोसा, सत्ता परिवर्तन पर क्यों कोसा। चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिनसे सियासी व्यंग्य बाणों पर लेंगे जवाब। राजस्थान की जनता का मूड क्या रहता है हर 5 साल में, इन तमाम बातों पर करेंगे चर्चा। सवाल पूछेंगे, जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए क्या कुछ कहा बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा ने। क्या कुछ कहा, पहले आपको ये सुना देते हैं। और एक बात और बता दूं, जयपुर पहले राजस्थान पर तो मुझे बिलीव ही नहीं है। हर 5 साल बाद में अपना खसम बदल देंगे। बताओ, इन पर बिलीव कर लो। उसका नहीं पसंद, हर 5 साल में बदल दें, कुछ नहीं पता इनका, कोई भरोसा नहीं तुम लोगों का। चुप रहे। अब अभी कह रहे हो, अरे तू चुप रहना, तुझे पूछा है मैंने। बिगर पेमेंट के बोलने का काम तेरा नहीं है, मैं पेमेंट ले रहा हूँ, बोलने का काम सिर्फ मेरा है, तुम लोगों को सिर्फ सुनने का काम और कुछ नहीं। चलिए, और इस मुद्दे पर अब सियासत गर्मा गई है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ और कांग्रेस के पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास की प्रतिक्रिया भी आपको सुना देते हैं। हम अब बदलने वाले नहीं हैं। जो सुरेंद्र शर्मा जी ने चिंता जाहिर की, उनकी चिंता हम मिटा देंगे। हम स्थायी शासन देंगे। हम 5 साल बाद वाला मामला नहीं है। उन्होंने तो मजाक में कहा था कि आप कसम बदल देते हैं। हमारे हिंदुस्तान में ये परंपरा नहीं है, नहीं बदलेंगे हम। बीजेपी नंबर 1 पे आई है बलात्कार में। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े में भारत सरकार ने नंबर 1 पे घोषित किया है। लोग ढूंढ रहे हैं सरकार को, जिस सरकार के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्रियों का और विधायकों का नंबर नहीं है। मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा और दिया कुमारी उप मुख्यमंत्री का नंबर इनके मंत्रियों के पास नहीं है, एमएलए के पास नहीं है। ये जिनके नंबर ही नहीं है और जिनकी जनसुनवाई बंद हो गई, 4 दिन में जनसुनवाई फेल क्यों हो गई, आप बताओ बीजेपी की। ये पूत के पांव पालने में दिखाई देते हैं। इनके कर्म इतने खराब है कि बीजेपी के कार्यकर्ता से पूछो, उनको लगता है कि बीजेपी का राज है, सरकार ही नहीं है। तो कांग्रेस सवाल पूछ रही है, बीजेपी भी सफाई दे रही है, और सवाल कवियों से है, सवाल एक दूसरे से भी है, सवाल लोगों से भी है कि भाई 5 साल में सत्ता परिवर्तन की जरूरत क्या। और सवाल जी राजस्थान के भी, 8 का टैग के भी सुलगते सवाल, वो सवाल जिनका आज हम लेंगे जवाब। सवाल नंबर 1, हास्य कवि सुरेंद्र शर्मा के वक्तव्य में कटाक्ष या अपमान। सुरेंद्र शर्मा ने जो बात कही वो हमने आपको सुनाई, वो सिर्फ एक कटाक्ष था कवि का, या फिर राजस्थान की जनता का अपमान था। सवाल नंबर 2, राजस्थान में हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन की परिपाटी आखिर क्यों। हास्य कवि बात तो कह गए, लेकिन एक बड़ा सवाल छोड़ गए कि आखिर क्यों जरूरत पड़ती है सत्ता परिवर्तन की हर 5 साल में। सवाल नंबर 3, लोकतंत्र में बहुदलीय व्यवस्था फायदेमंद या एक दलीय शासन। ये वो सवाल जिनका आज हम लेंगे जवाब। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ गए हैं, परिचय मैं करवा देता हूं एक एक कर। सुरेश गर्ग जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेश जी, स्वागत है सर आपका जी राजस्थान पर 8 का अटैक में। सर आर तिवारी साहब कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। तिवारी साहब आपका भी स्वागत है जी राजस्थान पर 8 का अटैक में।
आशुतोष रावत जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। आशुतोष जी, आपका भी स्वागत है सर जी राजस्थान पर आज का अटैक में। दीपक सैनी जी हास्य कवि हमारे साथ हैं। दीपक जी, आपका भी स्वागत है जी राजस्थान पर आज का अटैक में। और कुंजन आचार्य जी राजनीतिक विश्लेषक है, हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुंजन सर, आपका भी स्वागत है जी राजस्थान पर आज का अटैक में। कल्याण सिंह शेखावत जी, कुंजन आचार्य जी जुड़े हुए हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक। कुंजन सर, राजनीतिक चश्मे से इस कविता को, इन शब्दों को देखना चाहिए क्या? और दूसरा ये सवाल, क्यों आखिर जनता का मूड बदलता है राजस्थान में? ये बड़ा सवाल सुरेंद्र शर्मा सर ने उठा दिया है, चाहे मजाक के लहजे में उठाया, लेकिन अब इस पर सोचना तो होगा कि आखिर ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ती है राजस्थान के आम आवाम को कि हर 5 साल में पलट देती है सत्ता को। देखिए सुमित, मुझे सुन पा रहे हैं ना? जी सर। सुमित, देखिए अभी दीपक सैनी जी ने जो कहा है, मैं उनकी बात से बहुत सहमत हूँ। सुरेंद्र शर्मा देश के बहुत प्रख्यात कवि हैं, व्यंग्यकार हैं, हास्य कवि हैं। मैं खुद भी कवि हूँ, मंचों पर पढ़ता हूँ, तो मुझे इस बात का इल्म है कि किस रूप में क्या कहा जा रहा है। सुरेंद्र शर्मा जी ने जो कुछ कहा है वो एक ऑब्जर्वर की दृष्टि से कहा है। समाज में जो कुछ घटता है, हास्य कवि उसको व्यंग में पिरोता है, हास्य में पिरोता है और उसको रखता भी है। अगर सुरेंद्र शर्मा जी ने किसी भी रूप में अगर जनता का अपमान किया होता या राजस्थान का अपमान किया होता, तो वहां जो श्रोता बैठे थे कल कार्यक्रम में, वो हंस नहीं रहे होते, आनंद नहीं ले रहे होते। इसका अर्थ है कि सुरेंद्र शर्मा जो कह रहे हैं वो आनंद का विषय है, वो कविता का विषय है। कवि कभी भी अपनी वाचिक परंपरा के जरिए किसी का अपमान नहीं करता है, वो एक संदेश देता है। वो एक ऑब्जर्वर की दृष्टि से देखता है और ये कहता है कि उसने जो देखा है वही कहा है। हो सकता है उन्होंने जो शब्द का इस्तेमाल किया वो उनके स्थानीय बोली का शब्द हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी रूप में उन्होंने किसी मतदाता का या मतदाता समूह का या राज्य का अपमान नहीं किया है। उन्होंने एक ऑब्जर्वर की दृष्टि से एक कविता में व्यंग प्रस्तुत किया है। रही बात यह है कि सुरेंद्र शर्मा जी ने कल कविता पाठ किया और ये बात कही, लेकिन अभी तो राजस्थान में चुनाव नहीं है, अभी तो चुनाव में समय भी है। हो सकता है कि पिछली परंपराएं रही है, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, और ये पिछले करीब 5 बार से रही, लेकिन ऐसा तो नहीं कि परंपरा बरसों से रही हो। 77 तक तो कांग्रेस की सरकार थी, ऐसा तो नहीं कह सकते। उसके बाद में भैरव सिंह जी शेखावत आए तो उपचुनाव में दोबारा भी आए थे, ऐसा भी नहीं कि कांग्रेस आ गई थी। तो ये जो 4-5 बार में जो हुआ है, ये देखना चाहिए कि इससे किसी कांग्रेस को या भारतीय जनता पार्टी को खुश होने की जरूरत नहीं है। इसका अर्थ ये है कि हमारा मतदाता जागरूक हो गया है, और लोकतंत्र तो मिथक बनाने के लिए ही होता है। लोकतंत्र में मिथक बनते हैं, टूटते हैं। इसमें किसी को खुशफहमी नहीं होनी चाहिए कि सरकार जा रही है, सरकार आ रही है, क्योंकि ये मुझे लगता है कि जो मतदाता जिस जनप्रतिनिधि को चुनते हैं, चुनने के बाद में उनका दायित्व बढ़ जाता है कि वो मतदाताओं के बीच जाकर उनकी खैर खबर ले रहे हैं नहीं रहे, उनके सुख दुख में साथ खड़े हैं नहीं है, या अपने मुद्दों को उठा रहे हैं नहीं उठा रहे सदन में। सबसे महत्वपूर्ण ये है, मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है कि हम जनता की सेवा किस रूप में कर रहे हैं। अभी चुनाव में समय है, सुरेंद्र शर्मा जी की पंक्ति को और उनकी उक्ति को मुझे लगता है आनंद के विषय में रूप में लेना चाहिए। ठीक है, अच्छी बात है, और आनंद के विषय में रूप में लोग ले भी रहे हैं, लेकिन जो मैसेज दिया है उन्होंने आनंद को उठाते हुए उस विषय पर चर्चा करनी भी जरूरी हो जाती है। मैं बीजेपी और कांग्रेस के पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले एक रिएक्शन कुंजन आचार्य सर का। कुंजन सर, क्या अब जो सुरेंद्र शर्मा साहब ने तो कहा और चले गए, लेकिन अब सत्ता में बीजेपी है तो बीजेपी से सवाल होगा कि भाई आपको सोचने की जरूरत है क्या, कि ऐसा क्या किया जाए कि इस बार पलटा ना खाए सरकार। देखिए, मेरा मानना यह है कि सुरेंद्र शर्मा ने कवि के नाते अपनी बात कही। हाँ, हो सकता है कल्याण सिंह जी कह रहे हैं कि शब्द पे आपत्ति है, हो सकता है आपत्ति हो सकती है, क्योंकि स्थानिक भाषा में कई शब्द बदलते हैं। हाँ। जहाँ कोई शब्द किसी अन्य जगह पे बहुत अच्छा माना जाता है, वो अन्य जगह जाके गाली बन जाता है। लेकिन मेरा मानना यह है कि उन्होंने कविता पाठ करते हुए न तो मंच से ये संदेश दिया कि सरकार बदलनी है, न ये संदेश दिया कि सरकार क्यों बदली थी। उन्होंने सिर्फ हंसी मजाक के लहजे में अपनी बात कहने की कोशिश की कि यहाँ ऐसी परंपरा है। मैं सिर्फ अपने शब्दों को दोहरा रहा हूँ। ऑब्जर्वर के नाते एक कवि दृष्टा होता है, वो समाज को देखता है और अपनी बात कहता है। वो ये नहीं कहता कि ऐसा होना चाहिए, वो कहता कि ऐसा हो रहा है। बाद में पाठक श्रोता को देखना होता है कि वो किस रूप में इसको लेते हैं। आप देखिए कि राजनीतिक समझ के तौर पे मैं जो बात कहूँ कि अगर अभी चुनाव होते और चुनाव होने वाले होते और वो अपनी उक्ति कहते, तो हो सकता है कि वो किसी मतदाता को प्रभावित करने के लिए कह रहे हो। अभी तो चुनाव भी नहीं है, अभी तो चुनाव हुए ही हैं 2 साल पहले। ऐसा भी नहीं है कि सरकार के खिलाफ कोई बात कर रहे हैं, वो ऐसा भी नहीं है, मुख्यमंत्री सामने बैठे हैं। तो इसका मायना ये है, उन्होंने जो मजाक में जो बात कही है
वो एक रचनाकार के नाते अपनी ऑब्जर्वेशन वाली शक्ति को कहा है उन्होंने कहा है कि हो सकता है इसको पॉजिटिव तरीके से लिया जाए। हाँ। कि आप हर साल बदल देते हैं, इसका मतलब आपकी राजनीतिक समझ बहुत ऊंची है। वो ये कहना चाह रहे हो सकता है, वो ये भी कहना चाह सकते हो कि राजस्थान के मतदाता राजनीतिक रूप से बहुत परिपक्व हैं। क्योंकि दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी 2 बार तक, तब वो केजरीवाल जी कहा करते थे कि अब सरकार बदलने वाली नहीं है, हम तो यहीं रहेंगे। तब भी सुरेंद्र शर्मा ने कहा था कवि सम्मेलन में यही बात कही थी कि 2 बार सरकार रही है, हो सकता है सरकार बदल जाए। तो कहने का मतलब ये नहीं है कि कहीं सरकार बदलने के लिए कवि मतदाताओं को लुभा रहा है, रजा रहा है। वो आनंद के विषय में दे रहा है, आनंद बता रहा है। नहीं, इसी आनंद को महसूस करना चाहिए। नहीं, इसे तो लुभाने वाली तो बात है ही नहीं ना कुंजन सर। इसमें तो उन्होंने दोनों पार्टियों के लिए एक तरह से चेतावनी सी दे दी है कि भाई बीजेपी को सोचना होगा कि दोबारा कैसे आए सत्ता में, और कांग्रेस को सोचना होगा कि वो इस बार फिर से कैसे आए सत्ता में। ये तो दोनों पार्टियों के लिए कहते हैं उन्होंने इनडायरेक्टली। बिल्कुल सही है, ये बात सही है कि दोनों के लिए ही एक बहुत महत्वपूर्ण संकेत उन्होंने किया है कि अगर ऐसा हो रहा है तो ये उनके लिए सोचने का विषय है। देखिए, राजनीति में हर बार मिथक बनते हैं, टूटते हैं, जैसा मैंने पहले भी कहा। लेकिन राजनीतिक जागरूकता तब बढ़ती है जब सरकार को लेकर मतदाता बहुत जागरूक होता है और अपनी चीजों को बहुत संजीदगी से पेश करता है। आप ये देखिए कि राजस्थान में सरकार बदलती है, चलिए ठीक है मान लेते हैं, लेकिन उसी दौरान लोकसभा चुनाव भी तो हुए थे। तब तो विपरीत चुनाव नहीं गया, तब तो केंद्र में वही मोहम्मद दिया गया। इसका मतलब राजनीतिक परिपक्वता है। देखिए मतदाता की कि वो केंद्र में बीजेपी को चुन के भेज रहा है, चाहे राजस्थान में कांग्रेस को चुन रहा हो। इसका अर्थ ये हुआ कि मतदाता जानता है कि उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। इसलिए राजनीतिक परिपक्वता के तौर पर देखना चाहिए। ठीक है, इस रूप में भी इसको इसलिए भी लेना चाहिए कि कविताएं मंचों पे सुनने के दौरान, आप सुरेंद्र शर्मा जी को छोड़ दीजिए, ऐसे कई कवियों को सुना मैंने, वर्षों से सुन रहा हूं मैं, जो सरकारों के खिलाफ खुल के बोलते हैं और सामने मंत्री बैठते हैं और आनंद लेते हैं उसका। मुझे कहा है कि कवियों को आनंद लेने की दृष्टि से लेना चाहिए। ठीक है कुंजन सर, क्या इस कविता के माध्यम से मैं ये समझ जाऊं कि कवि ये कहना चाह रहा है कि उसे राजस्थानियों पर भरोसा नहीं है? देखिए स्मित भाई, सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर इस शब्द पे कुछ बवाल होने की स्थिति है, अगर अपन इस पे चर्चा कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत जागरूक श्रोता है। नहीं, मैं सिर्फ इस शब्द पर चर्चा नहीं कर रहा हूँ सर, मैं मैसेज पर भी चर्चा कर रहा हूँ कि उन्होंने क्या मैसेज देने की कोशिश की है कांग्रेस बीजेपी को, दोनों को, फिर आप और जनता को भी पे डाल रहे हैं, फिर आप श्रोताओं पे डाल रहे हैं। उनके लिए नहीं बोल सकते ना एक शब्द जिन्होंने गलत बोला। मैं दोनों बातें कहता हूँ, किया कि नहीं किया, आप ये बताओ। पहले चीज ये है कि अगर कुंजन जी को सुन लेते हैं सर, कुंजन जी भी कवि हैं, कुंजन जी भी कवि हैं, एक बार सुन लेते हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, कवि भी हैं, वो दोनों पक्ष रख देंगे बेहतर तरीके से। कुंजन जी, मैं किसी भी पार्टिसिपेंट के बीच में नहीं बोलता हूँ, कभी भी नहीं बोलता। जी सर, जी मैं अपनी बात कहता हूँ और अपनी बारी का इंतजार करता हूँ। जी सर। तो सबसे पहली चीज ये है कि बहुत जागरूक मतदाता है, जागरूक श्रोता है, जागरूक पाठक है राजस्थान के। आज के दौर में तो बहुत अग्रेसिव श्रोता भी हैं। मैंने ऐसे कई कवि सम्मेलन देखे हैं कि कविता पाठ कर रहा है मंच पे और श्रोताओं ने उसको नीचे उतार दिया 2 मिनट में। और अब कोई गाइडलाइन तो तय नहीं की जा सकती ना कवियों के लिए, ऐसा तो नहीं हो सकता। हाँ, गाइडलाइन तय नहीं की जा सकती, लेकिन अगर किसी शब्द पर, अगर मेरे किसी शब्द पर पाठक आनंद ले रहे हैं, श्रोता आनंद ले रहे हैं, तो निश्चित तौर पर समझ मान लेना चाहिए कि उसमें आनंद का भाव ही है, पहली चीज। दूसरी चीज जो सुमित भाई इस शब्द को छोड़ देते हैं, मैसेज देने की बात है। तो मेरा मानना यह है कि हो सकता है कि कवि बात बात में अपना मैसेज छोड़ता है, कविता के जरिए मैसेज छोड़ता है। बिल्कुल, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब सरकारें लड़खड़ाती हैं तो कवि मैसेज देते हैं। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे और मंच पे चढ़ते चढ़ते लड़खड़ा गए थे, पीछे रामधारी सिंह दिनकर मौजूद थे, उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को लड़खड़ाते हुए पकड़ा, तो नेहरू जी ने कहा धन्यवाद दिनकर जी, आपने मुझे थाम लिया। तो उन्होंने कहा धन्यवाद की जरूरत नहीं है, जब जब सत्ताएं लड़खड़ाएगी कवि साहित्य से संभालेगा। तो निश्चित तौर पर ऐसा है कि अगर कवि मैसेज देने की कोशिश कर रहा है तो उसे मैसेज के तौर पर लेना चाहिए कि अगर हम सत्ता में हैं तो हम बने रहें, इसके लिए भी हमारा परिश्रम बना रहना चाहिए। जनता के प्रति हमारा उत्तरदायित्व है, हम जनता के सेवक हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले चुनाव में बने हुए मिथक भी टूट जाएंगे अगर जनता देख ले कि हाँ, अच्छी सरकार चल रही है, सत्ता अच्छी चल रही है और ये सरकार हमारे भले के लिए है। जल्दी से 30 सेकंड में क्लोजिंग कमेंट। ठीक है सर, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए, प्राइम डिबेट में 8 का अटैक में आने के लिए। सुरेश गर्ग जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े, आर तिवारी साहब कांग्रेस नेता, आशुतोष रावत जी वरिष्ठ पत्रकार, दीपक सैनी जी हास्य कवि, कुंजन आचार्य सर राजनीतिक विश्लेषक, कल्याण सिंह शेखावत जी राजस्थानी भाषा कवि, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया 8 का अटैक में आने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए।